सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास आते करते हैं आज की शुरुआत चिंतन मनन के साथ। कहां गर्त में जा रहे हैं या कहीं हमें गर्त में पहुंचा रहे हैं, इस चैनल के साथ 100 घंटे बाद आपके पास आए हैं। जो ये प्रोग्राम आया था इंडिया न्यूज, आंकड़े हमारे फैसला आपका, 10 अप्रैल रात्रि 9:30 बजे। आप में से बहुतों ने देखा, नहीं देखा, पर हमें अफसोस ये होता है अखबार हमारे बारे में मीडिया या प्रशासन या सरकार या उनकी रिपोर्टें उल्टा सीधा कह देती हैं और हम मुंह बंद रखे बैठ जाते हैं जैसे हमें कुछ हुआ ही नहीं। और यही कारण है कि हमारी संस्कृति को, हमारी विरासत को, हमें वैभव को, हमारी हकीकतों को छोटा करके तोड़ मरोड़ के पेश किया था। बस यही तो हुआ इसमें। तेजस्वी यादव, नवरात्र के दिन चल रहे हैं उनके, और उसमें था फूड हैबिट्स, यानी यह अभक्ष्य खा रहे हैं तेजस्वी यादव, तो उसके ऊपर उन्होंने पूरी एक रिपोर्ट बना दी। और रिपोर्ट के अंदर बात कहां करनी थी और जैनों को भी उसमें घसीट लिया गया। उनके लिखा ऊपर उन्होंने कि आज का सर्वे हमारा 10 अप्रैल का, जिसके अनुसार ये आंकड़े हैं। और फिर लिखा नीचे 2019 से 21 की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़े हैं। और ये सब चौंकाने वाले हैं जैन समाज को और इस शाकाहारी देश में मांसाहार को पनपने का एक संकेत दे रहे हैं। उसी के हमने रिपोर्ट के कुछ क्लिप्स निकाले हैं आपके लिए। इसमें राज्य के अनुसार भी मांसाहार के बारे में बताया गया और धर्म के अनुसार भी देख रहे हैं, जैनों के बारे में देख रहे हैं आप। विश्वास होगा आपको, जिसकी तूती पूरी दुनिया में अहिंसा और शाकाहार के लिए बोलती है, उसमें 15% कहा गया जैन पुरुष मांसाहार और 5% महिलाएं। यह सर्वे कहां किया गया, किस पर किया गया, हम आज जितने आप लोग सुन रहे हैं अपने पड़ोसी से अड़ोसी से पूछ लीजिएगा, क्या उनमें से किसी पर सर्वे में आई थी बात, ये क्या गिनती कहीं हुई थी? क्योंकि हमें आज तक जितनी बात हमने बात करी है, 1000 लाख तो पहुंचते ही हैं हम। किसी से मुंह से आज तक नहीं सुना कि हाँ सर्वे के अंदर हमारे पास से जानकारी ली गई थी। और यहां पर हमें कैसे कि हर 7वां जैनी मांसाहारी है, और पहले तो कहते थे कि हर 12वीं महिला मांसाहारी है, अब कम से कम 20-21 तक पहुंचे हैं। इसने जैनों के लिए एक नई शुरुआत कर दी है कि प्रचार के अंदर मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक है, चाहे प्रिंट है, और चाहे सरकारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, किस तरीके से पेश की जा रही है, वह हमें चिंतन के लिए, मनन के लिए आंखें खोलने वाला बात करता है कि हमारी कमेटी इस पर क्यों चुप रहे। एक स्लाइड दूसरी देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। दिल्ली में 40% यानी हर 5 में से 2 व्यक्ति मांसाहारी है, और असम की बात करें तो उससे दुगने हैं। यही पश्चिम बंगाल में है, गनीमत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में है। नहीं तो हर जगह हालत सिर्फ मांसाहार को ही दिखाया गया है। क्या यह मांसाहार को बढ़ाने के लिए, उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या है कि कोई सरकारी शुरुआत है? सवाल बस ये रखता है, पर हमारी कमेटियां मौन क्यों हैं? और यही दिमाग में खटकता है। नीचे पट्टी देख रहे हैं ना, ये राष्ट्रीय सर्वेक्षण 5 नंबर है NHS का, 2019 से 2021 के अंदर कह रहे हैं 707 जिले के अंदर 6 लाख से ज्यादा लोगों पर, 19 से लेके 50 वर्ष तक के लोगों पर यह सर्वे पे रिपोर्ट नहीं। जो नीचे पट्टी आप देखते जा रहे हैं, जो चौंकाने वाली है रिकॉर्डों के बारे में। इस पट्टी और रिपोर्ट के अनुसार पता क्या 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 है, हमारे देश में 70% से ज्यादा पुरुष मांसाहारी है। विश्वास कर सकते हैं आप? लेकिन आंकड़ों को किस तरह बनाया गया है? क्या यह जानबूझ के आंकड़े बनाए जाते हैं? इन 6,10,000 से ऊपर जिनमें सर्वे किया गया है, आज हम आपसे फिर पूछते हैं एक बार कि आप में से किसी को सर्वे में जोड़ा गया है तो बताइएगा, कम से कम बात करें। नहीं तो इसके बारे में हम कहते हैं अपनी कमेटियों से जागिए, आवाज उठाइए। इस गलत आंकड़ों के कारण हमारे ऊपर क्या आरोप थोपे जा रहे हैं। हमारा देश जो शाकाहारी है, उसे कहा जा रहा है कि 2/3 देश तो मांसाहारी हो चुका है। महिलाओं की बात कर रहे हैं, पुरुषों की तो और ज्यादा बात हो रही है। गजब की बात है, शाकाहारी भारत के अंदर मांसाहारी के बारे में आंकड़े 707 किस तरह बनाए हैं, यह बहुत बड़ी चिंतन की बात है, सोचने वाली बात है कि कहां से कहां आंकड़े बनाकर देश के अंदर मीट प्रोडक्शन को बढ़ावा किस तरह ही जाएगा, ऐसी रिपोर्टों को लगाकर। कुछ समय पहले, ये तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखाया आपको हमने, प्रिंट मीडिया कुछ समय पहले गजब की फ्रंट पेज पर सबसे पहले दिव्य मराठी अखबार ने ये न्यूज छापी थी मराठी के अंदर। हिंदी की तरह समझ जाएंगे आप, देखकर होश उड़ जाते हैं जब जैनों के बारे में इस तरह के आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं। सोचने वाली बात है कि क्या जैनों को
जानबूझकर नीचे खींचा रहा है, या जानबूझकर जैनों को मांसाहारी श्रेणी में रखा जा रहा है, या फिर जानबूझकर इस तरह रखा जा रहा है कि हम मांसाहार का उत्पादन बढ़ा सके इस देश के अंदर। यानी चंद रुपयों के लिए हम अपने जिगर को, अपने वादे को, अपने धर्म को, सबको हम ताक पर रख दे। ऐसे रुपयों से कुछ नहीं मिलेगा, चाहे सरकार करे चाहे कोई और करे, यह सरकार कहे या कोई और करे, वह नीचे गर्त में ही जाएगा अगर हम इस तरह के मांस को, प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए इस तरह के आंकड़े। पर ये आंकड़े और चौंकाने वाले थे। चैनल महालक्ष्मी ने दिव्य मराठी के रिपोर्टर से बात करी, बहुत तर्क किए थे, बहुत बहस की थी कि भाई तुम इस तरह दिखा रहे हो, गलत क्यों दिखा रहे हो। कहते सर्वेक्षण रिपोर्ट सब निकाले हमने, और चौंकाने वाली बात थी जो उसने अखबार में लिखी थी, कहते वह भी इससे पता क्या इसमें लिखा है, दिख रहा होगा आपको, कि भारत के पुरुष 83% मांसाहारी हैं और 70% महिलाएं मांसाहारी हैं। यह बात किसी के गले के नीचे, हलक के नीचे उतर पाएगी? कभी नहीं उतर सकती, कभी हो ही नहीं सकता। पर सरकार कहती है 6,10,000 पर 140 करोड़ का सर्वे कर लिया गया, मांसाहारी ढूंढ के देश को मांसाहारी बनाकर परोस कर रख दिया है। विश्वास करने वाली बात है। क्यों नहीं कोई इसमें समिति के ऊपर कोई विरोध करता है। इसमें लिए मैं जैन की बात नहीं करता हूं, मैं पूरे शाकाहार समाज भारत के, जिसमें कम से कम 125 करोड़ शाकाहार होगा, वह उसकी बात करता हूं कि किस तरीके से मीट के प्रोडक्शन के लिए या अपनी बातों के लिए या चुन चुनकर मांसाहारी को चुन के आंकड़ा पुरुष 83% भारत के मांसाहारी और 70% महिलाएं मांसाहारी दिखा दी गई हैं। क्या यह सच लगता है? गले के नीचे उतरता है? मन नहीं हो रहा आज कुछ आपसे बात करें इस बारे में, और क्योंकि पीछे धब्बा मांसाहार का लगा दिया गया है। चाहे वह हिंदू धर्म, चाहे वह सिख धर्म हो, ईसाई में होता है। अरे ईसाई मुस्लिम से ज़्यादा है, बौद्ध में 75% मांसाहारी। हर धर्म में मांसाहार घुसेड़ दिया है। कहाँ की बात है? हम अपील करेंगे कमेटियों से और लोगों से, संस्थाओं से, कि इसके विरुद्ध आवाज़ उठाएं, प्रमाण दिखाएं कि किस जगह पर किस तरह से न्यायिक रूप से आपका सर्वे हुआ। 707 जिलों में 6,10,000 लोगों पर कौन कौन से चुनकर आपने इसको रिपोर्ट को पेश किया है। क्या यह अंदेशा करता है? एक बहुत बड़ी शक की सुई खड़ी करता है। सादर जय जय।